जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था, सर नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिटेल में बताइए, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, कितने मार्क्स नहीं बढ़ सकते हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी के लिए, बेहतर बेहतर यहाँ पे बेहतर रणनीति के साथ और बेहतर तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आप यहाँ पे आने वाले दिनों में IB ACIO में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन इन IB ACIO, ठीक है, किस तरीके से होता है, बात करेंगे। इजी शिफ्ट वर्सेज हार्ड शिफ्ट, निगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट होगा, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, राय स्कोर वर्सेज नॉर्मलाइजेशन स्कोर। ज़्यादा मत सोचो, बस अपना काम करो। मतलब ये है कि ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इजी शिफ्ट वर्सेज हार्ड शिफ्ट। यहाँ पे एक बात बताइएगा, आपने कभी जो है आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है ना, कभी आपने किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दिया होगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्वे करने के बाद 2 चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद 2 चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि एक ही शिफ्ट में एक बच्चे ने 50 स्कोर किया, एक बच्चे ने 60 स्कोर किया, ठीक है ना। इसने यहाँ पे इसने 15 क्वेश्चन निगेटिव किए और उसने सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन निगेटिव किए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। ये बहुत सारे केसेस में ये हो चुका जो मैं बताने वाला हूँ। इसने 50 क्वेश्चन किए, इसने 60 क्वेश्चन किए। इसका सिर्फ 7 यहाँ पे मतलब गलत है, यानी कि रॉन्ग। इसका 15 गलत है। तो यहाँ पे इसके मार्क यदि 10 बढ़ेंगे तो इसके मार्क सिर्फ 7 ही बढ़ेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि जितना आप निगेटिव मार्किंग करते हैं ज़्यादा, उतना नॉर्मलाइजेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हो चुका है और ऐसा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ भी नहीं है। तो ये इन केसेस में ऐसा क्यों होता है? ये डकवर्थ लुईस नियम के तहत होता है कि डकवर्थ लुईस नियम की तरह है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, नेगेटिव का इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे, उतने कम आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उतने कम बढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना? ये मेरा पर्सनल मत है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं सर, यहाँ पे देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं सर हार्ड शिफ्ट के अधिक नंबर बढ़ते हैं। यदि वो जैसे मान लीजिए 50 किया, एक ने 60 किया, एक ईजी शिफ्ट में, एक हार्ड शिफ्ट में है। तो अगर ये ईजी शिफ्ट में है 60 में, ईजी शिफ्ट में तो इसके 5 ही बढ़ेंगे, लेकिन ये 50 वाला हार्ड शिफ्ट में तो इसके 10 या 12 बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग-लगभग इस स्कोर यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन 2 चीज़ों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पहला चीज़ जो होता है हार्ड शिफ्ट, ईजी शिफ्ट वर्सेस हार्ड शिफ्ट, यानी कि हार्ड शिफ्ट में अधिक नंबर बढ़ते हैं और इजी शिफ्ट में कम मार्क्स बढ़ते हैं, ये सभी को पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला फंडा जो बता रहा हूँ ना, यह भी वर्क करता है, ठीक है ना? यह जो मैंने नेगेटिव वाला फंडा बताया अभी को, नेगेटिव वाला, यह भी वर्क करता है। अब यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किन-किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के ऊपर। नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर आप सभी का क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंड करता है कितना कंपटीशन है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना कंपटीशन है। इस पर भी डिपेंड करता है कि अटेंडेंस क्या रही, ठीक है ना? यह भी डिपेंड करता है कि अटेंडेंस क्या रही। इन सब चीज़ों पर क्या होता है। और यहाँ पे और भी एक चीज़ और यहाँ पे बात होती है कि जो एवरेज स्टूडेंट है उनका मार्क क्या रहा, और उसके बाद एवरेज स्टूडेंट का मार्क कितना रहा, आपका मार्क कितना रहा, ठीक है ना? आपने कितना स्कोर किया और जो सबसे तेज़ बच्चे हैं उन लोगों का स्कोर क्या रहा। तो इजी शिफ्ट वर्सेस हार्ड शिफ्ट तो होता ही है, मार्क्स यहाँ से निश्चित रूप से बढ़ते ही हैं, लेकिन निगेटिव का भी इफेक्ट पड़ता है। अभी हम हर एक चीज़ों को ध्यान से समझने वाले हैं कि IBACIO में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे राय स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइजेशन स्कोर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है राय स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइजेशन स्कोर। साथियों, IBACIO की अगर हम बात करते हैं तो कितना राय स्कोर करने से कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर इससे पहले हुआ है, उसके यहाँ पे देखिएगा। पहले यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे पहले के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे पहले पेपर ऑफलाइन मोड में होता था, ठीक है ना? इससे पहले जो पेपर हुआ है वह 2017 वाला, 2016-17 ऑफलाइन मोड में हुआ। तो उसके बारे में साथियों ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो 2-3 सालों का जो क्रेज है नॉर्मलाइजेशन का, उसको देखकर ये बताया जा रहा है, उसको देखकर मैं बता रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए आपके 50 स्कोर राय स्कोर हुए, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आराम से आपके यहाँ पे आईबी की बात कर रहा हूँ 65 से लेकर 70 और यहाँ पे 65 से लेकर 70 मार्क तक बढ़ सकते हैं। यदि आपका हार्ड शिफ्ट है और आपने कम निगेटिव मार्किंग की है तो आराम से आपके 10, 15, 20 नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 40 नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये भी जान लीजिए 40 नंबर 35 नंबर जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी में एक बार बढ़ा था उतने ज़्यादा मार्क नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि राय स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइजेशन स्कोर, यदि यहाँ पे आपने राय स्कोर 60 किया हुआ प्रेजेंट टाइम में जो आईबी के एग्जाम चल रहे हैं, यदि राय स्कोर आपका 60 प्लस है, आपने माइनस मार्किंग नहीं की है और हार्ड शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका 70 प्लस चला जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कितना चला जाएगा दोस्तों? 70 प्लस चला जाएगा, ये 100% मानकर चलिए। यदि आपका हार्ड शिफ्ट में रहा और आपने कम निगेटिव मार्किंग की है तो इसका आपको फायदा मिलेगा। आगे बात कर हाउ डज नॉर्मलाइजेशन वर्क, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे वर्क करता है या कैसे काम करता है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक साथियों फार्मूला होता है। नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है? एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले पे रख कर इसको क्या किया जाता है, ये वर्क करता है। उस फार्मूले पे रख कर इसमें एवरेज स्टूडेंट्स का स्कोर रहता है, आपका स्कोर रहता है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपका कितना स्कोर है, उसके बाद जो सबसे तेज कैंडिडेट्स रहते हैं उनका क्या स्कोर रहता है। तो इन सब चीज़ों पर साथियों पूरी चीज़ यहाँ पर होती है। और आप सभी को पता है कि आईबीएससीआई में लगभग 10 लाख तो आसपास आप मान के चलिए, ठीक है। 10 लाख तो लगभग एग्जाम कैंडिडेट्स देने ही चले जाएंगे, 10 लाख से कम का तो कोई सवाल नहीं है। और यहाँ पे जो सीट है आप सभी को पता है, सीट सिर्फ 2000 है। सीट कितनी है? सिर्फ 2000। अगर 3 जीरो से हटाते हैं यहाँ पे तो ये मान के चलिए 500 पर कैंडिडेट कंपटीशन यहाँ पे बैठ रहा है। कितना? 500 पर स्टूडेंट, यहाँ पे 500 पर कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, कंपटीशन दिख रहा है। तो कम से कम यहाँ पे टीयर 2 में सिलेक्शन होंगे, टीयर 2 भी होगा, आप सभी को पता है। आंसर की जल्द ही रिलीज हो जाएगी एग्जाम के बाद, तो टीयर 2 में भी सिलेक्शन होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स का। अब यहाँ बात करते हैं बेस्ट अटेम्प्ट्स इन आईबीएससीआईओ, यानी कि आईबीएससीआईओ में बेस्ट अटेम्प्ट क्या रहा। साथियों बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया, बहुत सारे एक दो कैंडिडेट्स का नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमारी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर यहाँ पे बेस्ट अटेम्प्ट क्या हो सकता है। और मैंने बता रखा बेस्ट अटेम्प्ट के बारे में। यदि आपके राय स्कोर 70 के अराउंड में आ रहे हैं, ठीक है, राय स्कोर यदि 70 के अराउंड में आ रहे हैं और ज़्यादा आपने माइनस नहीं मतलब मिस्टेक की है, तो चूंकि पेपर का जो लेवल है यह मॉडरेट, आज का जो पेपर था साथियों कैसा था, मॉडरेट था, या फिर कहें कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टू हाई थे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। हम यूँ कहें मॉडरेट था या यूँ कहें मॉडरेट टू हाई तो ये गलत नहीं होगा। तो बेस्ट अटेम्प्ट की बात करेंगे यहाँ पे आईबीएससीआई में, तो यदि आपके रॉ स्कोर जो है 70 प्लस बन रहा है या अराउंड 670 बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है साथियों। आप सभी लोग सीबी यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं यदि आपके रॉ स्कोर 70 प्लस बन रहा है। लेकिन पेपर के लेवल को देखते हुए बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम देने भी ऐसा नहीं कि अटेंडेंस भी ठीक ही ठाक थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। तो आप लोग इस बात को थोड़ा-सा यहाँ पे गौर करिएगा कि आपके आने वाले दिनों में यदि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पीरियड में देख रहे हैं ना, तो जितना क्वेश्चन आए आप उतना ही करें, ज़्यादा नेगेटिव के चक्कर में ना रहें। और उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। कहने का मतलब बेस्ट अटेम्प्ट आपके कितना रहा साथियों, राय स्कोर 70, ठीक है। हाउ डज नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है उसका फार्मूला होता है जिसमें एवरेज कैंडिडेट्स का, आपका और भी कैंडिडेट्स का जो ज़्यादा नंबर पाए जाते हैं ना उनका नंबर ऐड किया जाता है। राय स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ये भी चीज़ों को मैंने समझा दिया है। इजी शिफ्ट वर्सेस हार्ड शिफ्ट भी बता दिया। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा का पूरा यही बात है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।